वेतन चाहिए, सम्मानजनक वेतन चाहिए। कितना वेतन मिलता है? 9,000। 9,000। कितना चाहिए? 30,000। 30,000 है 30,000 चाहिए। जी। क्या मांगे? हम लोग का जो सामान्य वेतन है सो चाहिए। हम लोग जनगणना का काम करते हैं, इलेक्शन का काम करते हैं, पेंशन का काम करते हैं, टोटल काम करेंगे तो हम लोग को तो सम्मानजनक वेतन चाहिए ना। 6,000 एक मजदूर से भी कम है। नीतीश जी हम लोग को साथ एक सौतेला व्यवहार कर रहे हैं। बच्चे को हम लोग क्या करेंगे? क्या बात करें, महिलाओं के लिए सशक्तिकरण की बात करते हैं, महिलाओं के रोजगार की बात करते हैं। कुछ नहीं, वो सब चीज हम लोग को नहीं चाहिए। हम लोग को जो काम करवाते हैं, हम लोग पढ़ लिख के जाएंगे रोजगार करने। अब नीतीश कुमार अपने मुखार बिंदु से हम लोग को घोषणा कर दिए थे कि आप लोग को 15,000 पेमेंट होने जा रहा है। अपने मुखार बोले थे खुद बोले थे, पेपर में आउट किए थे। कब बहुत बार निकला हुआ है, 26 हुआ नहीं। हम लोग को लास्ट में हम लोग को 9,000 हम लोग को झुंझुना दे के फंसा दिए हैं। हाँ, आपसे पूछे था कितने दिन से काम कर रहे हैं? 18 वर्ष से। 18 बरस से। 18 वर्ष। ज्वाइन किए थे तब कितना था और अब कितना था? 2000 था। 2000। अब कितना है? अब अभी 6,000 था 15 से। 2015 से 6,000 हुआ, लेकिन आज तक इसमें कोई तरह का वृद्धि नहीं हुआ। 18 साल से काम कर रहे हैं, लेकिन अब 2000 से 6,000 हुआ। संविदा कर्मी का मानदेय 21,000 से प्लस हुआ है और सबसे पहला बिहार में सबसे पहला संविदा कर्मी हम हैं, जो हम लोग को जो है मात्र 9,000 रुपया किया हुआ। या तो हम लोग को समाप्त कर दे या तो सरकार को जवाब देंगे चुनाव में। 2007 में हुई है और 2007 में मात्र 2,000 पे बहाली हुई थी। उसके बाद बढ़ाकर 6,000 किया गया 2015 में, और उस समय 2015 से अभी तक मात्र 6,000 पर हम लोग से ड्यूटी लिया जाता है। मात्र 6,000 मानदेय मिलता है। उसमें बायोमेट्रिक हाजिरी बनता है। जैसे नियमित कर्मचारी लोग बायोमेट्रिक हाजिरी बनाते हैं, टीचर वगैरह लोग करते हैं, उसी तरह हम लोग का बायोमेट्रिक हाजिरी बनता है। 30 दिन है ड्यूटी करना पड़ता है। इसके अलावा राशन BLO का काम, अभी जो बिहार में सबसे महत्वपूर्ण कार्य SIR जो चल रहा है, उसमें ग्राम कचहरी सचिव का महत्वपूर्ण भूमिका रहा है। नमस्कार, मेरा नाम है कुणाल और आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ। देखिए अभी मौजूदगी हमारी JDU कार्यालय के बाहर देख सकते हैं। जो ग्राम कचहरी सचिव संघ के जो लोग हैं, इतने सारे लोग आए हैं यहाँ पे JDU कार्यालय का घेराव करने। इनके कुछ मांग है जो पोस्टर पे लिखे हैं और ये भी बताएंगे कि इनके क्या मांगे हैं। इन्हें जानते हैं, आपसे पूछते क्या मांगे हैं? सम्मानजनक वेतन चाहिए, सम्मानजनक वेतन चाहिए। कितना वेतन मिलता है? 9,000। 9,000। कितना चाहिए? 30,000। 30,000 है 30,000 चाहिए। जी। क्या मांगे? हम लोग का जो सामान्य वेतन है सो चाहिए। हम लोग जनगणना का काम करते हैं, इलेक्शन का काम करते हैं, पेंशन का काम करते हैं, टोटल काम करेंगे तो हम लोग को तो सम्मानजनक वेतन चाहिए ना। 6,000 एक मजदूर से भी कम है। नीतीश जी हम लोग को साथ एक सौतेला व्यवहार कर रहे हैं। बच्चे को हम लोग क्या करेंगे? क्या बात करें, महिलाओं के लिए सशक्तिकरण की बात करते हैं, महिलाओं के रोजगार की बात करते हैं। कुछ नहीं, वो सब चीज हम लोग को नहीं चाहिए। हम लोग को जो काम करवाते हैं, हम लोग पढ़ लिख के जाएंगे रोजगार करने। अब उनका काम कौन करेगा? प्रखंड का, उनका जो प्रखंड का काम, ग्राम कचहरी का काम कौन करेगा? कि हम आपसे पूछते हैं क्या मांगे हैं, क्या कुछ बातें हैं? JDU कार्यालय घेराव करने। हाँ, हम लोग 2007 का बहाली हैं। अब तो हम लोग को उम्र भी नहीं रह गया है कि हम लोग दूसरे विभाग से काम 2007 से काम कर मिलता था उस समय। मात्र 2,000 रुपया मिलता था। अभी तक 2006 है। अभी तक समझ लीजिए 6,000 पर काम किए हैं। BLO के सहायक में काम किए हैं, जनगणना में काम किए हैं, पशु जाति जनगणना में काम किए हैं। मात्र 6,000 पेमेंट पर आस लगा के काम किए। अब पेमेंट बढ़ जाएगा, अब पेमेंट बढ़ जाएगा। अब जो आस का है वो टूट गया है, एकदम बिल्कुल टूट गया है। हम लोग नहीं, नीतीश कुमार अपने मुखार बिंदु से हम लोग को घोषणा कर दिए थे कि आप लोग को 15,000 पेमेंट होने जा रहा है। अपने मुखार बोले थे खुद बोले थे, पेपर में आउट किए थे। कब बहुत बार निकला हुआ है, 26 हुआ नहीं। हम लोग को लास्ट में हम लोग को 9,000 हम लोग को झुंझुना दे के फंसा दिए हैं। आपसे पूछते हैं क्या कुछ मांगे हैं, बता दीजिए। हाँ, बस यही मांग है कि नीतीश जी हम लोग का मानदेय जो है बढ़ा दे।
कितना चाहिए? मात्र 3000 बढ़ाए हैं, हम लोग का 30,000 चाहिए कम से कम। 30,000 चाहिए। 30,000 चाहिए कि हम लोग इसलिए 30,000 की मांगे, हम लोग 2007 की बहाली है। अब हम लोग के पास कोई ऑप्शन नहीं रह गया, कोई एज नहीं रह गया कि हम लोग दूसरे विभाग एज भी चला गया, उतना काम भी की, काम भी किए, वेतन नहीं बढ़ा। हम लोग रोहतास जिला से हैं, राजपुर प्रखंड से। हमको बीएलओ बनाए हैं, राजपुर प्रखंड के बीडीओ हमको बीएलओ बनाए। बीएलओ जैसा काम हम हमारे ये 9,000 पेमेंट पर। जो बीएलओ चला था इस समय, जो वोट सर्विस, हाँ, हम लोग किए हैं, खुद हमको अब बीएलओ बना दिए हैं। खुद सोच लीजिए बीएलओ में कितना काम है। आप रोहतास से हैं? आप कहाँ से हैं? रोहतास जिला से। रोहतास जिला से। आप कहाँ से? कटिहार जिला से हैं। कटिहार जिला से। क्या मांगे हैं? हमारी सरकार से यही मांग है कि सम्मानजनक काम का सम्मानजनक वेतन मिलना चाहिए। नीतीश कुमार से आस है? जी आशीष ले आइए। हाँ। आपसे पूछे था कितने दिन से काम कर रहे हैं? 18 वर्ष से। 18 बरस से। 18 वर्ष। ज्वाइन किए थे तब कितना था और अब कितना था? 2000 था। 2000। अब कितना है? अब अभी 6000 था 15 से। 2015 से 6000 हुआ, लेकिन आज तक इसमें कोई तरह का वृद्धि नहीं हुआ। 18 साल से काम कर रहे हैं, लेकिन अब 2000 से 6000। 6000 हुआ है। नीतीश कुमार से आस है? हाँ, आशा है, आशा है, पूरा आशा है। उसमें तो हम सोचे थे कि अब कर देंगे, लेकिन हुआ नहीं, तब ना हम लोगों को आना पड़ा। अब कुछ तो करने लायक नहीं रहेगा। अब कुछ नहीं करने के लायक है। आपसे पूछते हैं। सभी संविदा कर्मी का मानदेय 21,000 से प्लस हुआ है और सबसे पहला बिहार में सबसे पहला संविदा कर्मी हम हैं, जो हम लोग को जो है मात्र 9,000 रुपया किया हुआ। या तो हम लोग को समाप्त कर दे, या तो सरकार को जवाब देंगे चुनाव में। इसका जवाब चुनाव में जवाब? हाँ, चुनाव में जवाब देंगे। अगर आस भी लगा रहे हैं कि नीतीश कुमार करेंगे, उधर कह रहे हैं कि जवाब भी देंगे। सही बात है, अगर वो अपने बाल बच्चे को नहीं सही ढंग से देखते हैं तो उनका जवाब तो बुढ़ापा में आएगा ही। कैसा जवाब दिया जाएगा? अगर नहीं करते हैं तो चुनाव में दिखा दीजिए। एकदम दिखा देंगे। 8400 हैं तो बिहार में कितने हैं? 84 लाख उनको जो है घाटा लगेगा। आपसे पूछते हैं कि पूरे बिहार में आप लोगों की संख्या कितनी है? लगभग 8400। बिहार में जितने ग्राम पंचायत है सर, हर पंचायत में एक ग्राम कचहरी की स्थापना की गई है और प्रत्येक ग्राम कचहरी में एक ग्राम कचहरी सचिव है। तो समझ लीजिए इसके बिहार में जितने ग्राम पंचायत है सभी में है। तो हम लोग की बहाली जो है वह 2007 में हुई है और 2007 में मात्र 2000 पे बहाली हुई थी। उसके बाद बढ़ाकर 6000 किया गया 2015 में और उस समय 2015 से अभी तक मात्र 6000 पर हम लोग से ड्यूटी लिया जाता है। मात्र 6000 मानदेय मिलता है। उसमें बायोमेट्रिक हाजिरी बनता है। जैसे नियमित कर्मचारी लोग बायोमेट्रिक हाजिरी बनाते हैं, टीचर वगैरह लोग करते हैं, उसी तरह हम लोग का बायोमेट्रिक हाजिरी बनता है। 30 दिन है ड्यूटी करना पड़ता है। इसके अलावा राशन बीएलओ का काम, अभी जो बिहार में सबसे महत्वपूर्ण कार्य SIR जो चल रहा है, उसमें ग्राम कचहरी सचिव का महत्वपूर्ण भूमिका रहा है। क्या की हम लोग उसमें बीएलओ है, बीएलओ का कार्य करते हैं। जो ग्राम कचहरी सचिव बीएलओ का कार्य नहीं करते हैं उनको प्रखंड में प्रतिनियुक्त किया गया है और ये पूरे समय में उनसे कार्य लिया जाता है। ठीक है सर। हम लोग के बाद में विकास मित्र का बहाली हुआ, रोजगार सेवक का बहाली हुआ, किसान सलाहकार का बहाली हुआ, जितने भी कर्मी का बहाली हुआ हम लोग के बाद में हुआ। और उन लोग का वेतन देखिए 30,000, 40,000, 50,000 नियम आप लोग ने किया है। नहीं, बिल्कुल नहीं। यह सरकार का जो दुर्भार, जो सौतेला व्यवहार है, यह बहुत ही चिंतनीय है। नीतीश कुमार कुछ कहना चाहिएगा? देखिए, हम लोग उनको सीधा मैसेज देते हैं कि जो यह व्यवहार माननीय मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं हम लोग के साथ, इसका चुनाव में उनको बहुत बड़ा खामियाजा करिएगा। चुनाव में नहीं करेंगे तो आप बता दीजिए। बिल्कुल हम लोग विरोध करेंगे। अगर अभी समय है, अभी समय है, माननीय मुख्यमंत्री जी को हम लोग यह संदेश देना चाहते हैं कि अभी आचार संहिता नहीं लगा है, इसको संज्ञान में लेते हुए 10 दिन में लग जाएगा ना। ठीक है, 10 दिन बहुत समय है। माननीय मुख्यमंत्री जी के लिए एक दिन बहुत समय होता है। एक दिन में बहुत कुछ कर सकते हैं। तो उनसे उम्मीद रखते हैं, उनसे आशा रखते हैं कि हम लोग का मानदेय जो है वह 9,000 से जो बढ़ा के, अगर उम्मीद टूट गया तो उम्मीद जब हम लोग का उम्मीद ही टूट जाएगा तो फिर अब सरकार हम लोग गिरा देंगे। क्या गिरा दीजिएगा? बिल्कुल गिरा देंगे, बिल्कुल गिरा देंगे हम लोग। 25 में सरकार नहीं बनाइएगा? नहीं देंगे तो बिल्कुल नहीं। किस लिए? जब हम लोग 18 साल नौकरी किया, हम लोग इस उम्मीद में थे कि बुढ़ापे में भी चलिए कुछ ठीक ठाक हो जाएगा, मानदेय हो जाएगा तो बाल बच्चा का भविष्य सुधर जाएगा। लेकिन हम लोग अभी तो रोड पे है। जहर खाने के लिए भी हम लोग मोहताज है। क्या बात कर, जहर खाइएगा नौकरी के लिए?
अरे क्या करेंगे हम लोग? सबका बाल बच्चा सब हो गया है, शादी ब्याह करना है, वो क्या करेगा? मान लीजिए कि हम लोग जिम्मेवार व्यक्ति हैं, हम लोगों के पास बच्चा बच्ची है, सबका बच्चा बच्ची 17 साल 18 साल का हो गया। इस स्थिति में सचिव क्या करेगा? पत्नी बाप मतारी बाल बच्चे का सबका जिम्मेवारी है। हम लोग 9,000 में सबका 9,000 अभी मिला कहाँ है भाई? हम लोग 6,000 मिला है। इस बात को मुख्यमंत्री जी समझ ले कि हम लोग 18 वर्षों से ग्राम कचहरी में काम कर रहे हैं। सभी ग्राम कचहरी में लगभग 15-16 वार्ड है और सभी वार्ड में यदि एक एक आदमी का हम लोग 18 वर्ष में काम किए हैं तो हम लोग हजारों वोट का परिवर्तन कर सकते हैं। मुख्यमंत्री जी इस बात को समझे, नहीं समझेंगे और सटीक एक्शन नहीं लेंगे, हम लोग का पेट नहीं भरेगा, बाल बच्चा परिवार मरेगा, बाप मतारी मरेगा, तो आने वाले समय में पूरे बिहार के ग्राम कचहरी सचिव हर पंचायत से हर वार्ड से उनको माने महत्वपूर्ण रूप से हराने का काम करेंगे। हटा दीजिएगा। बिल्कुल इस बात को समझिए कि यदि एक वार्ड में एक एक आदमी का हम लोग काम किए हैं तो एक वार्ड में 18 परिवार का कल्याण किए हैं। 18 परिवार के बाद विवाद दुनिया संसार को हम लोग समाप्त किए हैं। 1 रुपया ग्राम कचहरी में खर्च नहीं होता है। इसके बाद भी हम लोग सुलह समझौता 24 घंटा रहकर करते हैं। 12 बजे 11 बजे 6 बजे शाम को फोन आता है कि सरपंच साहब का कि आइए वहाँ विवाद हुआ है, हम लोग वहाँ जाकर ऑन द स्पॉट लिख कर और सुलह समझौता हम लोग लाग भीड़ कर कराते हैं, जिसमें 1 रुपया खर्चा नहीं होता। 24 आवर काम करते हैं, बस 6,000। बिल्कुल कहिएगा तो इसका सबूत हम लोग देंगे। हम लोग चुनाव से लेके निर्वाचन से लेके जनगणना से लेके सरकार का कोई भी काम नहीं है जो हम लोग नहीं करते हैं। इलेक्शन डिप्टी में P1 P2 का काम हम लोग करते हैं। आप किस नंबर से नौकरी में? जी हम 7 से हैं, 7 से अभी तक हैं। 7 से जी, और इसमें मैट्रिक से बहाली हुआ था, इंटर प्लस सरकार की है, लेकिन इसमें 90% लोग MA और BA हैं और सब इसी आस में लगे हुए हैं कि आज कल्याण होगा, कल कल्याण होगा। यही पारा जोते जोते हम लोग का भविष्य बर्बाद हो गया। अभी सबसे महत्वपूर्ण चीज आपको बताते हैं कि जो माननीय न्यायालय है वो न्यायालय में इतना केस का लोड है कि उसको कम करने के लिए माननीय न्यायालय से केस को ग्राम कचहरी में ट्रांसफर किया जा रहा है और उस केस को हम लोग सुलह समझौता करके उसको बिना खर्च के उसको हम लोग खत्म कर रहे हैं और कोर्ट का बोझ जो है वो हम लोग काफी कम कर दिया है। जो कोर्ट में केस 20-20 वर्ष से चल रहा है वह केस हम लोग के ग्राम कचहरी में आ रहा है और उसको हम लोग मात्र 10 दिन 5 दिन में दोनों पार्टी को बैठा के समझा बुझा के सुलह करा के उसको खत्म कर दे रहे हैं। इतना महत्वपूर्ण हम लोग काम कर रहे हैं। आप रिपोर्ट दीजिए, आप रिपोर्ट लीजिए, ग्राम कचहरी का ऑनलाइन रिपोर्ट है। विगत 2 वर्षों में लगभग 3 लाख केस हम लोग ग्राम कचहरी के माध्यम से सॉल्व किए हैं। आप समझ रहे हैं पूरे बिहार में मात्र न्यायालय का 3 लाख जो केस है उसको हम लोग ग्राम कचहरी से कम किए हैं। चलिए देखिए ग्राम कचहरी सचिव के ये लोग हैं, क्या कुछ कहना सुन लिया, किस तरह से जो है 2007 से नौकरी में कर रहे हैं। महिलाएं भी इधर है, आपको साफ तौर पर दिख सकते हैं महिला में किस तरह से है। 2007 से नौकरी कर रही हैं लेकिन इनका जो 2000 से 6000 बढ़ा उससे आगे पेंशन नहीं बढ़ा। और नीतीश कुमार ने वादा किया था कि आपका जो है भत्ता है वो बढ़ाएंगे, लेकिन अभी तक नहीं बढ़ा है। किस तरह से दर्द बयां कर रहे थे जो ग्राम कचहरी के लोग हैं। और नीतीश कुमार आज जदयू कार्यालय के पास मौजूद है। नीतीश कुमार से मिलने की गुहार कर रहे हैं और उम्मीद भी कर रहे हैं कि नीतीश कुमार करेंगे और नहीं करेंगे तो 2025 में सरकार नहीं बनाएंगे। किस तरह सुना, क्या कुछ कहा आपने, आपकी राय क्या है कमेंट में जरूर बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद।